इवनिंग ऑल ऑफ यू सभी लोगों को जय हिंद। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग टाइम पर रहते हैं और ये वो मेरे व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, जो लोग शायद दिल से हम लोगों को प्यार करते हैं, दिल से हम लोगों को सपोर्ट करते हैं एंड ईच एंड एवरी टाइम दे ऑल वांट टू नो कि आज हम आपके साथ कौन-सी चीज़ शेयर करने वाले हैं, है ना? और यस, आप सब लोग ही हम लोगों का मोटिवेशन होते हो। मेरा तो मोटिवेशन आप ही लोग हो, मैं क्या ही बताऊँ। इस चीज़ को मैं बार-बार आप लोगों के साथ बोल चुकी हूँ कि मेरा दिल से मोटिवेशन मेरे ये सारे लोग होते हैं जो इन सेशंस का वेट करते हैं और हर दिन अपने आप को सेशन के लिए प्रिपेयर करना इवन फॉर द अल्टरनेट डेज़, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने आप को तैयार कर पाएँ एक नए टॉपिक के साथ। है ना? मेरी आवाज़ एकदम क्लियर है ना? बताइएगा आप लोग चैट बॉक्स में ज़रा। आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, वीडियो क्लियर है? आज का सेशन ना मैं लाइव नहीं करूँगी, यूट्यूब पे लाइव नहीं होगा, ये रिकॉर्डेड सेशन मैं अपने चैनल पर बाद में डालूँगी। रीज़न भी मैं आपको बताऊँ कि आज मैंने ना थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट किया है। थैंक यू रजनीकांत जी, थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू ऑल ऑफ यू जो आप लोग इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। आज मैंने ना थोड़ा-सा अम, कुछ सीखने की कोशिश की। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश हमेशा करती हूँ। बिज़नेस तो जो है सो है देखिए, ठीक है? बट अपने जीवन में ना लर्निंग को भी हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। बीइंग अ टीचर मैं लोगों को पढ़ाती हूँ, आप लोगों को भी ट्रेनिंग्स वगैरह देती हूँ। बट इंस्टेड ऑफ ऑल दैट थिंग्स मुझे भी ट्रेन्ड होना पड़ता है, मुझे भी अपडेट होना पड़ता है। व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट अपडेशन कि जिस तरीके से हमें अपने कंपनी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए अपडेट होना पड़ता है। लाइक आज कंपनी ने कौन-सा नोटिस निकाला, आज कंपनी ने कौन-सा अनाउंसमेंट करा, आज कंपनी ने क्या चीज़ अपडेट में डाला है, कौन-सा वीडियो इंस्टाग्राम पे डाला या फेसबुक पर डाला। कौन-सी नई चीज़ें कंपनी कर रही है, कौन-सा सेमिनार होने वाला है, कौन-सी अकेडमी सक्सेस अकेडमी होने वाली है। तो ये सारी चीज़ों के लिए अपडेट अगर आप हो, दैट मीन्स कि आप एक एक्टिव लर्नर हो, ठीक है? लेकिन ये तो सिर्फ हुई हमारे बिज़नेस की बात। बिज़नेस भी हम एक्टिवली तब कर सकते हैं ना, जब हम अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे। अपग्रेड का मतलब होता है each and every time when you are going to learn something new, जो चीज आप कर रहे हो ना उसके अलावा भी कुछ और करना, राइट? लाइक अगर हम 8:30 बजे के सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें जो भी चीजें बताई जा रही हैं, जिस भी चीज पर जिस भी टॉपिक पर काम हो रहा है, लाइक कंपनसेशन प्लान है, तो क्या आप कंपनसेशन प्लान को लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लाइक प्रोडक्ट पे काम हो रहा है, तो क्या आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं? आप अपने प्रोडक्ट का सही तरीके से डिस्क्रिप्शन दे पा रहे हैं किसी को? आप अपने प्रोडक्ट की यूएसपी पॉइंट्स जानते हैं कि आप जब भी अपने किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के किसी के पास जा रहे हैं, तो उसका आउटपुट आपको येस में आ रहा है या नो में? अगर नो में आ रहा है दैट मीन्स कि कुछ लैक है आपके बीच में, आपके प्रोडक्ट और आपके बीच की जो कनेक्टिविटी है, आप शायद उसको नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो वहाँ पे वो लैक जो है वो किस वजह से आ रहा है, उस चीज़ को हम लोगों को समझने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। और यही चीज़ मैं अपडेट्स के बारे में अगर बोलूँ, तो ये अपडेट्स जो है ना, ये आपको और मुझे, हर सभी को अपने अंदर चेंज करना चाहिए, बिकॉज़ ये अपडेट्स ही हैं, जो हमें आगे सीखने के लिए मदद करते हैं। मैं हर चीज़ सीखने की कोशिश करती हूँ और जो मैं सीखती हूँ ना, मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि आप सभी लोग को भी उस चीज़ के बारे में बोलूँ कि हाँ, मैंने आज ये चीज़ करा है या ये सारी चीज़ें करी हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो फीडबैक है वो मुझे किस तरह से मिलेगा या आपको उसका फीडबैक किस तरीके से मिल सकता है। अच्छा, अभी मुझे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, क्योंकि लाइव नहीं है इसलिए आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हुए चलते हैं। आज हम फ्रीली टॉक के साथ सेशन स्टार्ट करेंगे। मुझे एक चीज़ आप लोग चैट बॉक्स में बताइए, आजकल हम लोग बातें कर रहे हैं एआई टेक्नोलॉजी की, है ना? आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि एआई हमें रिप्लेस करने वाला है फ्यूचर में? कितने लोग जानते हैं और कितने लोग इस चीज़ को मानते भी हैं?
तो मुझे चैट बॉक्स में ज़रा लिखिएगा कि हम जानते भी हैं और मानते भी हैं। और अगर आप सिर्फ़ जानते हैं, तो सिर्फ़ जानते हैं लिखिएगा, और अगर आप मानते भी हैं, तो वो भी लिखिएगा, है ना? आप में से कितने लोगों को लगता है कि इन फ्यूचर एआई हमें रिप्लेस कर देगा? जिसका एग्ज़ाम्पल मैं अभी आज आपको दूँगी। मैंने ये सेशन को जस्ट इसके ट्रायल के लिए ही आज रखा हुआ है कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। राकेश सै राकेश सैनी सर का कहना है जानते भी हैं, मानते भी हैं। मधु जी का कहना है जानते हैं। श्रद्धा का कहना है जानते हैं और मानते भी हैं। क्यों ऐसा लगता है? अच्छा, जितने लोग जानते हैं और मानते हैं, क्यों ऐसा लगता है कि खुशी भी ने भी कहा जानते भी हैं और मानते भी हैं। और एक और किसी ने कहा था, पारिदा जी ने कहा मानते हैं बट जानते नहीं क्या है। ओके, ठीक है। कितना ऑनेस्ट आंसर दिया ना पारिदा जी ने। यस मैम, जानते भी हैं, मानते भी हैं। नीलेश्वर जी ने कहा है मानते हैं। संजय जी ने मुझे कहा है नहीं। यस आई नो। राइट। अभी यहाँ पर जानते जितने लोग हैं, उन लोगों को मैं बताऊं एआई टेक्नोलॉजी जो है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है। लाइक अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, हो सकता है इन फ्यूचर मैं किसी न किसी दूसरे एप्स के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर जनरेट कर लूं कि मैं ना हो करके भी मेरा सेशन दिया जाए। बीइंग अ शिखा वर्मा, यहाँ पर मेरा सेशन दिया जाए। हो सकता है ऐसा? हाँ या ना? मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तो अभी तो मैं दे रही हूँ, बट इन फ्यूचर क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे तरह दिखने वाला, मेरी वॉइस की तरह कनेक्ट करने वाला कोई पर्सन आकर के सेशन दे सकता है ना? डेफिनिटली दे सकता है, क्योंकि ये पॉसिबल है, ठीक है? अब जो लोग मानते भी हैं, तो मैं आज आप लोगों को एक एग्जाम्पल यहाँ पर दूँगी। अभी आज का जो सेशन मैंने तैयार किया है ना, वो जैसा मैंने तैयार किया ना, आप लोग को वैसे ही आज डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी, ठीक है? तो क्योंकि मुझे मालूम है मेरे कंटेंट्स के बारे में, राइट? मेरा जो यूएसपी पॉइंट है, मैं वो जानती हूँ कि मैं अगर आप लोगों को कोई चीज़ लेकर के आऊँगी, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है? लेकिन बात अभी यहाँ पर एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू आज हम कर रहे हैं अपने सेशंस के टॉप 10 हेल्दी सीक्रेट्स, जो कि हमारे टॉपिक है आज, कि टॉप 10 हेल्दी सीक्रेट्स के बारे में अगर वी आर टॉकिंग, तो वो किस तरीके से हो सकता है। तो मैं आप लोग को आज का पहले सेशन दे लूं, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो आप लोग शायद थोड़ा सा समझ पाएंगे कि मैं एक्चुअली आज कहना क्या चाह रही हूँ। मे बी मैं ज्यादा सक्सेसफुल नहीं भी हो सकती हूँ, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मत देखिएगा, क्योंकि ये है आज की स्लाइड, राइट? टॉप 10 फिटनेस सीक्रेट्स। कितने लोगों को फिटनेस के बारे में जानकारी लगता है कि हमें अपनी लाइफ में फिटनेस को मेंटेन करना चाहिए, और कितने लोग सोचते हैं कि फिटनेस में सिर्फ एक्सरसाइज होता है या कुछ खा लेने से खाली होता है ना? चैट बॉक्स में मेंशन करते चलिएगा। अभी तो खैर मैं चैट बॉक्स नहीं देख पाऊँगी, लेकिन मैं फिर आप लोगों से इन सारी चीज़ों का क्वेश्चन एक बार करूँगी। बट आज का जो मेरा सेशन है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो बैलेंस डाइट है हमारा, बैलेंस हेल्दी बैलेंस वाला जो है हमारा सप्लीमेंट, उसके बारे में जब बात हो रही थी, तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप सभी लोगों को बतानी चाहिए। बीइंग एन एटोमियन, हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं, और हमें होना भी चाहिए, बिकॉज वी हैव द प्योर हर्बल नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, तो हमें हेल्दी रहने का हक तो बनता है ना? अब यहाँ पे जितने लोगों को ये लगता है, क्योंकि मेरे पास आई थिंक डेली ही कोई ना कोई क्वेरीज 8-10 लोगों की ऐसी आती है कि मैम हमारे पास कौन सा ऐसा सप्लीमेंट है जिससे वेट लॉस हो जाएगा, कौन सा ऐसा सप्लीमेंट है जिससे वेट गेन हो सकता है। बहुत सारी इस तरह से चीजें आती हैं, और मैं हर बार अपने सारे लोगों को यही बोलती हूँ कि सिर्फ कुछ खा लेने से या सिर्फ कुछ नहीं खाने से वेट लॉस तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिट रहेंगे या नहीं वो मैटर नहीं करेगा। रीजन कि जब हम बात करते हैं फिटनेस सीक्रेट्स की, तो यहाँ पर बात
अनसर्टेनली हो जाती है हेल्दी वेट मैनेजमेंट की। फिटनेस वो नहीं है कि हमने अपना वेट लॉस कर लिया। अगर मैं आप लोग मुझे शायद जो भी है, जितने लोग एटॉमी में प्री लॉन्चिंग से हैं, वो मुझे पिछले 3 साल से रेगुलर देख रहे हैं। और आप लोगों ने भी मेरे में चेंजेस देखे होंगे। अगर हम स्किन की बात छोड़ दे, हेयर की बात छोड़ दे, फिर भी मेरे फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपने देखा होगा काफी चेंजेस हैं। बिकॉज मैं इवन नोटिस करती हूँ कि मेरा जो 3 साल पहले वेट था, वो जो मेरे बॉडी में मस्कुलर पार्ट्स थे, वो प्लस आज की डेट में जो मेरा फिजिक है, उसका जो ओवरऑल अगर मैं कहूँ मेरे बॉडी का वेट जो है, वो काफी लूज मैंने किया है, क्योंकि बिकॉज आई एम नोटिसिंग इट, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो आज से 3 साल पहले लगभग, क्योंकि मेरा वेट गेन हो चुका था, कोविड में इतना हमने घर पे रहकर सारी चीजें करी थी, ठीक है, सारे काम हमने करे थे। बिकॉज 3 साल पहले कोविड का वो जो फेज आया था ना, उसमें हम लोग सिर्फ घर पे बैठे थे, और एक वर्किंग पीपल जब घर पे बैठ जाते हैं ना, तो हमारा पूरा बॉडी सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, राइट। ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ, मेरा वेट गेन भी हुआ था, और अराउंड 78 kg तक मेरा वेट गेन हुआ था, जो कि थ्रू आउट उस 2 साल 2.5 साल के ड्यूरेशन में बढ़ता घटता था, कभी कम हो जाता था, कभी अधिक हो जाता था, बिकॉज टेंशन भी आदमी को था ना, स्ट्रेस भी था। तो उस समय के बाद जब हमने एटमी को शुरू किया था, तब हमारे पास बहुत सारे ये सारे सप्लीमेंट्स नहीं थे। उस समय हम सिर्फ स्किन केयर पे और हेयर केयर पे काम कर रहे थे। आफ्टर दैट जब धीरे धीरे चीजें हमारे साथ इसमें जुड़नी शुरू हुई, और तब जबकि हमारे पास स्पाइरुलिना आया, बिकॉज शुरुआत में हमारे पास ब्लैक कॉफी आ चुका था, तो ब्लैक कॉफी का रिजल्ट हमने देखा था, जिसकी वजह से हमें इतना तो पता था कि अगर हम इसको ड्रिंक कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में मिल रहा है। उसको शुरू किया, उसमें हमने काफी चेंजेस देखे, बट ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा इसलिए नहीं दिखा, बिकॉज सिर्फ पी लेने से, कॉफी पी लेने से हमारा वेट लॉस हो जाएगा, इट्स अ मिथ। आपको उस हिसाब से काम भी करना पड़ेगा, उस पर भी अभी हम बात करेंगे। तो जब कॉफी आई, उसके बाद से फिर जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ, जीएसजीएस का पहला प्रोडक्ट आया, दैट इज स्पाइरुलिना। वेट लॉस की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई स्पाइरुलिना से। और मैं यकीन जानिए, मैंने अभी तक सिर्फ एक दो प्रोडक्ट ऐसे हैं एटमी के जो मैंने यूज नहीं किए हैं। एक तो हमारा बैलेंस लाइफ, अभी तक मैंने नहीं यूज किया है, बिकॉज अगर मैं उसको स्टार्ट करूंगी ना, तो मुझे उसको कंटिन्यू कम से कम 3 से 6 महीना यूज करना होगा। क्यों करना होगा, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपनी नहीं कह रही है। लेकिन अगर हम किसी हेल्दी वेट लॉस के प्रोग्राम पर चलते हैं ना, तो वी शुड हैव टू फॉलो सम रूल्स। ऐसा नहीं है कि कुछ बस चुटकी बजाए और मेरा वजन कम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वही बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने फिटनेस को कर सकते हैं। मेक फिटनेस हैबिट्स। सिर्फ खा लेने से या खा करके सो जाने से आपका वजन कम या अधिक नहीं होगा, कि मैंने तो स्पाइरुलिना खा लिया, मैंने अपना हेल्दी वेट मैनेजमेंट खा लिया, हमने प्योर टी पी लिया, मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। मैंने सवेरे अरेबिका कॉफी भी लिया था, शिखा मैम कहती हैं कि मॉर्निंग में अरेबिका कॉफी ले लेने से काफी चीजों में आपको लॉस महसूस होगा, फिटनेस लॉस जैसे वेट लॉस वगैरह में आपको हेल्प मिलेगा। लेकिन आपको कुछ हेल्दी हैबिट्स भी बनानी पड़ेगी। आपको अगर जिम कर सकते हैं, तो अगर आप वर्किंग हैं, तो आपके लिए आपके पास ऑप्शन जिम का होता है, क्योंकि उसमें आपका वेट लॉस थोड़ा तेजी से होता है। बट आई विल प्रेफर आप योगा, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, इन सारी चीजों को अपने हेल्दी रूटीन में लीजिए, ठीक है। इस स्लाइड का भी जो ड्रॉबैक है ना, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल सिर्फ मैं आपको इतना बता रही हूँ कि हेल्दी हैबिट्स आपको जो मेंटेन करने हैं, उसमें सिर्फ खाना पीना नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको योगा भी करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हम योगा भी करते हैं, व्यायाम भी करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा है। तो वहां पर भी हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं। किसी भी समय योगा करना शुरू कर देना, किसी भी समय वॉक कर देना। हम 9 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे वॉक पर चले जा रहे हैं, हम रात के 11 बजे खाना खा रहे हैं, हम 11 बजे वॉक पर चले जा रहे हैं। ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी पड़ेगी। अगर सही मायने में अगर आप वेट लॉस की जर्नी पर चलना चाह रहे हैं ना, तो आपको क्या करना होगा, आपको अर्ली मॉर्निंग से अपना जो रूटीन सेट करना होगा, एक प्रॉपर डाइटिशियन के हिसाब से या फ्लो चार्ट के हिसाब से, उसको मेंटेन करते हुए उसमें योगा,
एक्सरसाइज, वॉक, ये सारी चीजें प्लस बैलेंस डाइट, सब चीज रखते हुए आपको करना होगा, प्लस एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना होगा फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, जिसमें आपका स्लीपिंग हैबिट भी होगा। ठीक है। कंट्रोल योर लिफ्ट्स, मतलब अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं तो वहां पर जो भी आपकी चीजें होंगी, लाइक अगर आप जिम में भी कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आज पूरा का पूरा सारे पुशअप्स करने शुरू कर दिए, वहां पर जितने भी लिफ्ट्स होते हैं, मतलब वेट लिफ्टिंग टाइप का हो गया या कुछ भी, अगर आप कर रहे हैं ट्रेडमिल वगैरह भी कर रहे हैं या जो भी अदर वहां पर साइकिलिंग्स वगैरह भी होते हैं, बॉल्स वगैरह भी होते हैं, बहुत सारे वहां पर इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आज हमने जिम शुरू किया और फटाक से उस दिन पूरा हैवी वर्कआउट करने लगे। जब भी किसी भी बैलेंस प्रोग्राम पर स्टार्ट करिए तो सबसे पहले अपना जो शेड्यूल है ना, उसको इस तरह से करिए कि आज मैंने 10 मिनट करना है। आपने वहां पर 4,000 5,000 देकर के मेंबरशिप ली है तो उसको वसूल करने के हिसाब से काम नहीं करना है। आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को फिट रखने के हिसाब से काम करना है। कुछ आज करा, 10 मिनट कल और बढ़ाया, फिर 10 मिनट कल और बढ़ाया, फिर 10 मिनट कल और बढ़ाया, फिर करते करते अपना 1 घंटे का रूटीन सेट करिए। पहले ही दिन अगर आप आधे से 1 घंटे का रूटीन सेट कर लेंगे तो यकीन मानिए, लिख के ले लीजिए, दूसरे दिन आपके जाने लायक हिम्मत नहीं। तो क्या करना है, उन सारी चीजों को कंट्रोल में रखते हुए काम करना, और सिर्फ नहीं उसको कंट्रोल में रखता है, साथ ही साथ अपना स्ट्रेस लेवल भी हमारे को करना है, क्योंकि जब हम इतना हैवी वर्कआउट करते हैं ना तो हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा कार्टिसोल वगैरह रिलीज होता है, जो हमारी बॉडी को स्ट्रेस्ड आउट करना शुरू करता है। समाउ हम खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक दिन दो दिन किया, उसके बाद आप इतना थक जाते हो, फिर आप तीसरे चौथे दिन से जाना ही बंद कर देते हो। तो क्या करिए, छोटे छोटे चीजों को कवर अप करिए और उसको काम करिए। डू कंपाउंड मूवमेंट्स। कंपाउंड मूवमेंट्स का मतलब, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको आज अगर 2 स्टेप्स करे तो कल 4 करिए। इसी तरह से योगा के लिए भी है, इसी तरह से एक्सरसाइज के लिए भी है, इसी तरह से आपकी वॉकिंग के लिए भी। वॉकिंग के लिए इकट्ठा अपने मोबाइल में या वॉच में लगा लिया कि, क्योंकि उसमें भी आपके आते हैं ना सेट योर गोल्स करके, लाइक जैसे आजकल स्मार्ट वॉचेस वगैरह, उसमें सेट योर गोल्स दे दिया, आप इकट्ठा दे दिया कि 10 किलोमीटर या 10,000 स्टेप्स, या आप सीधे उस गोल को ले लेते हो और उसके साथ अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर। बहुत सारी चीजें ऐसे अट्रैक्टिव होती हैं जिनको आप एकदम करने के लिए परेशान हो जाते हो। एंड देन क्या होता है कि जब आप इन गोल्स को सेट करते हो तो आप अपने आप को ही ट्रबल में डालते हो, बिकॉज आप अभी लेथार्जिक एनवायरमेंट में है। और एकदम से जब आप उसको कंपाउंडिंगली डेवलप करना शुरू कर देते हैं, लाइक आज मैंने एक योगा से शुरू किया और आज ही मैंने शुरू कर दिया, लगभग आधे से 1 घंटे के करीब अगर मैंने योगा करना शुरू किया, मैंने फटाफट सोचा कि मेरा फैट लॉस हो जाएगा। मैंने हाथ का भी करा, शोल्डर का भी करा, लेग्स का भी करा, लोअर एब्डोमेन करा, अपर एब्डोमेन करा, सब चीज करा। कल मेरी हिम्मत ऐसी नहीं होगी कि मैं उस योगा को दोबारा कर सकूं, फिर हम सारे मुंह से सिर्फ यही निकलेगा, योगा तुम हमसे ना होगा। तो ऐसी चीजों को नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें अपने शेड्यूल्स को मेंटेन वहां करना है। ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने किया तो हमारे को कंपाउंड में करना है। आज जैसे 10 मिनट किया, कल 15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी आप कर सकते हैं, मतलब बढ़ाते हुए उसमें करने। आज हमने सिर्फ हाथ का किया तो कल हमको पैर का करना है, कल हमने पैर का किया, हाथ का किया तो हमको फिर शोल्डर का करना है, फिर हमको लोअर एब्डोमेन भी लेकर के चलना है, अपर एब्डोमेन, उसके हिसाब से फिर माइक्रो एक्सरसाइजेस कर रही है, देन मैक्रो पे जाना है। मतलब अराउंड 4-5 दिन के बाद आपको मैक्रो पे आना है और फिर फुल बॉडी योगा आसन आपको शुरू करना है। तो उससे क्या होगा कि आपको आपकी बॉडी में चेंजेस भी पता चलेंगे, अननेसेसरी का पेन नहीं होगा। कई बार स्प्रेन वगैरह भी चढ़ जाते हैं, अचानक से पता चला, पद्मासन की ही ले लीजिए। पद्मासन ही अगर हम करना शुरू करते हैं, पता चला पैरों और थाइज में इतना ज्यादा फैट जमा हुआ है, एकदम से पद्मासन में बैठे पैर ही लॉक हो गया, निकलता ही नहीं है। तो ऐसी चीजों को भी करने से वहां पर हमें बचना होगा। तो धीरे धीरे करिए, सब चीज होगा। वेट लॉस की जर्नी पर निकले हैं तो वेट गेन भी तो बहुत तेजी से नहीं हुआ था ना, आराम आराम से आपने किया है, तो आराम आराम से ही उसको जाने दीजिए। चौथा जो पॉइंट है फिटनेस सीक्रेट में, वो है पोस्चर परफेक्ट। कई बार हम लोग सारी चीजें करते हैं, योगा भी करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं, जॉगिंग भी करते हैं, सब चीज करते हैं, बट फिर भी हमारा वजन कम नहीं होता। खा भी रहे हैं अच्छा खासा, मतलब हेल्दी डाइट वगैरह भी ले रहे हैं, प्रॉपरली ले रहे हैं, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा। द रीजन बिहाइंड दिस, कि जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपका जो पोस्चर है, मतलब उठने बैठने चलने
आपके योगा करने का वो पोस्चर ढंग से नहीं है। लाइक जस्ट एन्जॉय करे जा रहे हैं। नहीं, कुछ योगासन ऐसे होते हैं जिसमें स्ट्रेट एक तो योगा सबसे पहले ही है कि आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स का आप योगा कर रहे हो ना, वो हमेशा स्ट्रेट बैठ कर के हो रहा है। खड़े हैं तो बिल्कुल जॉइंट्स हमारे परफेक्ट होने चाहिए। अगर उसमें आपको कह रहा है कि नीज़ बेंड नहीं होने हैं, तो नीज़ बेंड नहीं होने होंगे। अगर आपको बोल रहा है कि आपके थाइज़ को वहाँ पर बेंड करना है, लोअर एब्डोमेन आपने केवल बेंड करना है, तो आपको पूरी बॉडी को बेंड नहीं करना है। और यही कुछ छोटी-छोटी सी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से अक्सर हमारी इंजरीज़ हो जाती हैं या कहीं न कहीं पेन होने लगता है और इन सारी चीज़ों पर हम दिक्कत करते हैं। और गलत तरीके का योगासन, व्यायाम ये सारी चीज़ें करने की वजह से आगे हमको बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ऑलवेज़ टू मेंटेन गुड पोस्चर जब भी आप योगा, वार्म ये सब वार्म अप या कुछ भी आप अपनी एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह को कर रहे हैं, हेवी वर्कआउट्स कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, ज़ुम्बा क्लासेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपने हेल्थ से रिगार्डिंग, तो उनको प्रॉपरली पोस्चर में करना ज़रूरी है, राइट? दूसरा आपका यहाँ पर हो जाता है लाइक अगर आप वॉक कर रहे हैं, सो मेनी पीपल आर थिंकिंग कि हम वॉक कर रहे हैं, मैम हम 1 घंटा वॉक करते हैं। उस 1 घंटे के वॉक में आपकी स्पीड मैटर करती है। आप 1 घंटा चल लीजिए और पता चला पूरी गॉसिप अपनी, अपने घर की, अपनी सोसाइटी की, अपने रिलेटिव्स की आप बात करते जा रहे हो, वो वॉक मैटर नहीं करती है। वॉक कब असर करती है? जब आप इंटेंशनली वॉक करते हैं विथ स्पीड। स्पीड ऐसा नहीं कि आज एकदम पूरा 16-17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करने लगे, परसों 20 किलोमीटर की आवर की से उसके बाद से सीधे 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करने लगे। नहीं, आप नॉर्मल 2-3 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से भी अगर काम करते हैं पहले दिन, तो उसको 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से करिए और फिर 1 घंटे में लगभग 8 से 10 घंटे तक कवर किए जा सकते हैं। अगर आप साइकिल से कर रहे हैं, तो ये आपका लगभग 20 किलोमीटर तक भी हो सकता है, लेकिन नॉट इन अ वन डे। तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, तो उसको पोस्चर के साथ साइकिल पर भी अगर आप बैठ करके कर रहे हैं, तो आपका जो कमर है, वो उसके नीचे वाला पोर्शन सिर्फ मूव होना चाहिए, बाकी पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए। हाथ आपके आगे के हैंडल पर होना चाहिए, पूरी पीठ से लेकर के नीचे का कमर तक का हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आँखें ऊपर होनी चाहिए मतलब हेड जो है वो आपका ऊपर होना चाहिए और मूवमेंट में सिर्फ आपका लोअर मतलब कमर से नीचे का हिस्सा सिर्फ मूवमेंट में होना चाहिए। इस तरह से जब आप चीज़ों को करते हैं, वॉक कर रहे हैं, तो आपके हाथ भी मूव होने चाहिए और आपका लेग मूवमेंट भी। राइट हाथ निकल रहा है, तो लेफ्ट लेग निकलना चाहिए, लेफ्ट लेग निकल रहा है, तो राइट हैंड निकलना चाहिए। इस तरीके से जब आप वॉक भी करते हैं ना, तो उसका एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट नॉर्मली पीपल आर डूइंग द मिस्टेक्स। टहले जा रहे हैं, वज़न नहीं कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि पता चला कि हम तो भैया गॉसिप करते हुए टहल रहे थे, वज़न नहीं कम हो रहा। डाइट लाइक यू मीन इट। वो चीज़ खाइए जो आपके लिए ज़रूरी हो, जो चीज़ आपके पे असर करे। हम हेल्दी वेजिटेबल्स खा रहे हैं। आज मैंने ना सैलेड खाया। भाई साहब सैलेड कैसे खाया? ऊपर-नीचे एक-एक बर्गर लगा दिया और बीच में सैलेड दबा करके खाया। फ़ायदा नहीं करेगा। आपने चाय पी, आज मैंने चाय पी। ब्लैक टी ही पी, चाहे प्योर टी ही पी, ब्लैक कॉफ़ी ही पी, कुछ भी पिया, हेल्दी चीज़ पिया लेकिन उसमें कचिया भर शुगर डाल कर के ले लिया। तो क्या होगा वो? नुकसान करेगा। शुगर अवॉइड करना है अपने जीवन में से। जीवन में से कुछ चीज़ें मैंने पहले भी कई सेशंस में आपको बताया है, मेरे घर में पिछले 8 से 10 साल में मैंने सफ़ेद चीनी बंद कर दी है, मैंने सफ़ेद नमक बंद कर दिया है। मेरे घर में सिर्फ़ सरसों का तेल आता है। ऑयल जो चीज़ ये रिफाइंड वगैरह होता है, ये बिल्कुल बंद है मेरे घर में। डालडा घी तो ख़ैर अभी मार्केट से भी आउट ही है। बट मेरे घर में अगर पराठा वगैरह हम बनाते हैं, तो वो या तो येलो ऑयल में बनता है, जो कच्ची सरसों पीली वाली होती है उसमें, या फिर देसी घी में हम कंज़्यूम करते हैं। जो खाना बनाने का हमारा काम होता है, वो या तो हमारा काले सरसों तेल जो होती है, उसमें होता है क्योंकि काली सरसों तेल में थोड़ी-सी झाझ होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा तीखापन लिए होता है, जिसमें अगर आप फ्राई करेंगे ना, तो फ्राइड वाली चीज़ें आपको नहीं फ़ायदा करेंगी, राइट? उससे ज़्यादा अगर कभी बहुत ज़्यादा फ्राइड वाली चीज़ें खाने का मन करता है, तो मैं सिंपली कोशिश करती हूँ ऑक्सी फ्रायर यूज़ करने का, जहाँ पर मैं बिना ऑयल के भी चीज़ों को बना करके यूज़ कर सकती हूँ। लाइक
बच्चे ही हैं, कभी ब्रेड पिज़्ज़ा या इस टाइप की चीज़ें खाने का मन किया, तो मैं उसमें चीज़ की बजाय थोड़ा-सा घर पे बना कर के चीज़ इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ और फिर उनको अपने बच्चों को देने की कोशिश करती हूँ। चीज़ें देखिए थोड़ा-सा सॉर्टेडली काम करना होगा, लाइक अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने का मन है, तो उसी चीज़ को बनाने का प्रोसेस आप जैसे कर रहे हैं वैसे करिए, बट उसको लेस ऑयल में या विदाउट ऑयल में कुकिंग करने की कोशिश करिए। सब्ज़ी अगर हम बना रहे हैं, तो सब्ज़ी में फुल ऑफ ऑयल डालने की बजाय हल्का-सा ऑयल डाल के सब्ज़ी को ढक-ढक के बनाने की कोशिश करें। नॉर्मली जब भी आप सब्ज़ी में प्याज़ वगैरह भूनते हैं, तो प्याज़ को गलाने के लिए हल्का-सा सॉल्ट अगर पहले ही डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट अगर आप पहले ही डाल देते हैं, तो प्याज़ इज़िली गल जाता है और जब वो गल जाता है, तब आप उसको अच्छे से सौटे करके फिर आप अपनी वेजिटेबल को बनाएँगे। बहुत अच्छा कुक होता है और प्लस टेस्टी भी होता है। हाँ, अब वो बिल्कुल ग्रीसी नहीं होता है, तेल उसमें दिखता हुआ नहीं रहता है, लाल मिर्ची ऑयल के साथ मिक्स करके एकदम मस्त वाली करी जैसा नहीं दिखता है, बट येस टेस्ट गुड्स। तो इन चीज़ों को अपने जीवन से हटाने की कोशिश करिए जो एक्चुअली आपके बॉडी वेट को गेन करने में हेल्प कर रही है। बाहर की चीज़ें तो मैं जहाँ तक अगर सजेस्ट करती हूँ, हफ्ते में 1 बार बाहर की चीज़ें आपको खानी भी चाहिए बिकॉज़ रहना आपने इसी माहौल में है, रहना आपको इसी पेस्टिसाइड, केमिकल वाली चीज़ों में है, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइजीन बना कर के मत रखिए कि अचानक से कोई चीज़ अगर आपकी बॉडी में गलत जाती है, तो आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट ना करके उसको नुकसान पहुँचा रही है। तो कभी-कभी अपनी बॉडी में इन चीज़ों को आने भी देना चाहिए कि हमारे बॉडी को भी पता चले कि हाँ, ये टॉक्सिसिटी है। हाँ, उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊँगी। हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं लाइक हमारा न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है, हमारा मिल्क थिसिल है, हमारा ओमेगा 3 है, हमारे पास नोनी ड्रिंक्स हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास जिससे कि हम अपने जो भी खाया हुआ चीज़ है उसको प्रॉपरली अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। उससे सबसे बढ़िया चीज़ है हमारे पास हीमोहिम है कि आप साल के 4 महीने अगर इसको अपनी फैमिली में कंज़्यूम करा लेते हैं अच्छे से विदाउट अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो, अगर आप हेल्दी हो और आगे बीमार नहीं पड़ना चाहते हो, तो साल में 4 महीना अपनी फैमिली के साथ इसको कंज़्यूम कर लीजिए। आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम इतना अच्छा डेवलप हो जाएगा कि आप कुछ भी कचरा-फचरा भी खाते रहते हो, ये सारी पेस्टिसाइड में बनी हुई वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, तो वो जो आपका चाहे मार्केट का कुछ भी ऐसा प्रिजर्वेटिव वाला चीज़ भी अगर आप थोड़ा बहुत खा लेते हो, तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट में इतना अच्छा सिस्टम डेवलप कर लेती है कि वो उसको रोक सकती है। फिर भी उसके पार्ट भी अगर मान लीजिए आप हीमोहिम अभी नहीं ले रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं अभी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर हमारे छुट-पुट सप्लीमेंट जो हैं, ये भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। लाइक अगर आपने कुछ बहुत जैसे मेरे घर की हैबिट है स्पाइरुलिना डेली हम लोगों को खाना है क्योंकि ये बॉडी को डिटॉक्स करने में हमारी पूरी तरह से हेल्प करता है। और साथ ही साथ जिस दिन हम बहुत ज़्यादा वैसे तो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स ऐसे भी हर हफ्ते में 2-3 सैशे हम लोग कंज़्यूम करते हैं, बट जिस दिन अगर हम बाहर का फूड खाते हैं, उस दिन मेरे यहाँ का रूटीन है कि एक-एक सैशे सबको खाना ही है। तो ये सब जो हेल्दी हैबिट्स हैं, ये कहीं न कहीं आपको फ्यूचर में फ़ायदा करें। देखिए, खा कर के बीमार पड़ के फिर डॉक्टर के पास अननेसेसरी पैसा देने से अच्छा है कि खा के उस चीज़ को अच्छे से डाइजेस्ट करने की कोशिश करें एंड वी हैव द सप्लीमेंट्स कि वो उसके जो भी टॉक्सिसिटी होगी उसको रिलीज़ करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है? तो और ऐसा नहीं है कि अब दिन भर खाली जंक फूड ही खाते रहिए और उसके बाद न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स भी खाते रहिए, ऐसा नहीं करना है। बट हाँ, वीकेंड्स पे चीट डे चलता है। स्क्वीज़ मसल्स कई बार होता है कि हमारे बॉडी में ना कुछ मसल्स होते हैं जो टारगेटेड एरिया में होते हैं और उसके अलावा कुछ फैट डिपोजिशंस होते हैं जो हमारे जो ओरिजिनल मसल होते हैं उनको छिपा देते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो बॉडी का मेन हिस्सा होता है उसमें फैट डिपोजिशन अच्छा है क्योंकि जब कभी हमारे यहाँ फूड थोड़ा-सा गड़बड़ होता है तो वो जो स्टोर्ड फैट होता है वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन वो हमारे बॉडी के शेप को जब गड़बड़ करने लगता है स्टोर्ड फूड क्या है वो सेल्फ डाइजेस्ट होते हैं और हमारे बॉडी को एनर्जी रिलीज़ करके देते हैं, ठीक है? लेकिन जब वो स्टोर्ड फूड ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी में कहीं न कहीं डिपॉज़िट होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे टारगेटेड मसल्स में क्या होता है कि हमारा जो ओरिजिनल मसल शेप है, वो बिगड़ करके बिल्कुल फैटी होने लगता है। तो उसको हमें थोड़ा-सा धीरे-धीरे मेंटेन करना है, जो भी हमारे बॉडी के मसल्स कट्स हैं, उनको मेंटेन करने में हेल्पफुल करना। राइट।
लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है अपनी फिटनेस जर्नी में, हम सभी लोग कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, तो उन सारी गलतियों को हमें नोटिस करना होगा कि हमने क्या गलती करी और इससे सीखना होगा। आज मैंने हैवी वर्कआउट करा, मुझे लगा कि हाँ मेरे बैक में पेन हो रहा है, तो कल मैं क्या करूंगी, उसको सही पोस्चर से करने की कोशिश करूंगी, या एकदम से वो हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करूंगी, या सिंपल हल्का फुल्का वेट लिफ्टिंग करूंगी। वैसे तो मैं प्रेफर करती हूँ कि बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग टाइप की चीजें आपको करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप बॉडी बिल्डर नहीं बनना चाह रहे हैं, सिंपली एक गुड फिजिक चाह रहे हैं, तो इन तरह के हैवी वर्कआउट से बचें। जिम वगैरह सिर्फ एक शोशा है कि आप दूसरे लोगों को देखा देखी जाकर के इन चीजों को कर रहे हैं और अननेसेसरी पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। सो बेटर इज द योगा, क्योंकि योगा में आपका जो चीज है ना, वो पूरी बॉडी के फैट को डिसॉल्व करके आपकी बॉडी को एक परफेक्ट शेप देने में काम आता है। बट आज का जो हम लोगों का रूटीन है ना, वो इतना ज्यादा हेक्टिक है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो हम वहां पर प्रेफर कर लेते हैं जिम को। लेकिन मैं उसका एक साइड इफेक्ट आपको बताऊं, जिम करने से क्या होता है, मोस्टली आपका फैट लॉस हो तो जाता है तेजी से, लेकिन जैसे ही आप उस चीज को रेगुलरिटी में से हटाते हो, तो वो फिर से फैट गेन होने लगता है, क्योंकि समाव वो आपका वेट लॉस केवल कर रहा था, इंचेस लॉस नहीं कर रहा होता। और अगर इंचेस भी लॉस हो रहा है, वेट लॉस भी हो रहा है विद अ शॉर्ट पैन, तो क्या होता है कि आपको वहां पर वीकनेस होने लगती है, हमारे ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। तो इन चीजों को ना थोड़ा अवॉइड करिए। तो जब भी आप इन चीजों को शुरू करें, इन सारी चीजों पे अपना जो भी है एक पर्टिकुलर रूटीन वर्क, पर्टिकुलर वर्कआउट टाइम, पर्टिकुलर बॉडी के हिसाब से आप अपना काम करें। कभी भी अननेसेसरी भोजन को छोड़ने की प्रक्रिया ना करें। भोजन छोड़ना भी है तो हफ्ते में एक दिन व्रत का अपना रख सकते हैं, जो कि लिटरली बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि वो एक पूरा दिन आपकी बॉडी को डिटॉक्स होने के लिए मिलता है। तो हफ्ते में एक दिन व्रत का प्रयोजन भी हम लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे भी कहा गया, हमारे कल्चर में भी है कि सप्ताह के एक दिन अगर आप खाली पेट रहते हैं ना, तो ये आपके बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्पफुल होता है। जितना ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकते हैं, उतना ज्यादा से ज्यादा पानी पीने में अपनी करिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, कई बार मेरे पास इस तरह की क्वेरीज आती है कि मैम हम सब चीज कर रहे हैं लेकिन फिर भी वेट लॉस नहीं। सब चीज आप कर रहे हैं, लेकिन रात में का खाना अगर आप हैवी खा ले रहे हैं, दिन भर आप बहुत अच्छे से, बिकॉज योगा हम दिन में करेंगे, जिम हम दिन में कर रहे हैं, वर्कआउट हम दिन में कर रहे हैं, रनिंग हम दिन में कर रहे हैं, जॉगिंग हम दिन में कर रहे हैं, वॉकिंग हम दिन में कर रहे हैं, एवरीथिंग विच आर वी आर गोइंग थ्रू टू इन वेट लॉस जर्नी, हम मॉर्निंग में कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट नाइट? नाइट में क्या होता है, हम खाते हैं, ठूस के सो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास नहीं टाइम होता, अभी हम लोग सेशन में बैठे हैं, 9:30 बजे के बाद हमारे पास टाइम होगा, अगर हमने डिनर कर लिया है देन ओके, नहीं तो अगर आफ्टर सेशन अगर हम डिनर करेंगे, तो उसके बाद या तो आप वॉक पर जाइए, कम से कम 1000 स्टेप्स तक वॉक पर जाइए। नहीं जा पा रहे हैं तो कुछ योगासन होते हैं, लाइक वज्रासन हो गया, जिसमें हम घुटने को मोड़ करके पेट के बल, मतलब जस्ट घुटने के बल बैठते हैं, पूरा पीठ से मतलब कमर से ऊपर का हिस्सा सीधा रहेगा, और पैरों का हिस्सा जो है वो एक के ऊपर एक रख के, लाइक वज्रासन जिसे हम कहते हैं, थाई सीधी, घुटना पीछे की तरफ मुड़ा हुआ, उसमें बैठ करके आपको कम से कम 10 से 15 मिनट बैठना चाहिए आफ्टर मील। ये एक वो योगा है जो खाना खाने के बाद आप इजीली कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप आफ्टर मील भी कर सकते हैं, अगर आप रात में वॉक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आपको उठना है, बहुत सारे रूटीन होते हैं, तो वहां पर आप इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को फॉलो करिए। अपने जो भी आप रूटीन बना रहे हैं ना, उसको फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने अपना एक रैप बनाया और उसको मैंने कल छोड़ दिया। आज सुबह पता चला सवेरे सवेरे ब्लैक कॉफी पी लिया, फिर उसके बाद योगा करने बैठे, वॉकिंग करके आए, फिर उसके बाद योगा करने बैठे, उसके बाद से फिर अच्छा खासा वो स्प्राउट्स वगैरह, चना, मूंग, ये सारी चीजों का सैलेड बनाया, उसको खाया, कुछ जूस वूस पिया, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हैवी सा ले लिया, लाइक आप वेजिटेरियन है तो ओके, जैसे पराठा वगैरह खा लिया, फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो ऑमलेट वगैरह खा लिया, इस टाइप की चीजें जो भी आप खा सकते हैं, एक अच्छा सा डाइट आप वहां पर फॉलो करिए। और फिर दूसरे दिन पता चला बस कुछ मिला तो मिला, नहीं पिया तो 2 बिस्किट खा करके निकल गए। ऐसे नहीं करना है। अगर आप वाकई वेट लॉस की जर्नी करना चाहते हैं,
तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स कीजिए कि मुझे 1 महीने में कम करना है, 2 महीने में कम करना है, 3 महीने करना है। मेरे हिसाब से 3 से 6 महीने की जो वेट लॉस जर्नी होती है, वो एक परफेक्ट शेप आपको देती है। अदरवाइज़ 1 से 3 महीने की वेट लॉस जर्नी अगर आप करते हो, तो वो उनके लिए सही है जिनका वज़न लाइक मेरे जैसा अभी है, ठीक है, बढ़ेगा, घटेगा तो वो हम 1 से 3 महीने में कवर अप कर सकते हैं। लाइक थोड़ा बहुत ऊँचा-नीचा होता है, बट जिसका है वेट, उसके लिए कम से कम 3 से 6 महीने का चैलेंज ही ज़्यादा अच्छा है और उसके लिए कम से कम आपको अपने पूरे दिन का 2 घंटा देना पड़ेगा। 2 घंटा क्यों देना पड़ेगा? बिकॉज़ उसमें आपका थोड़ा-सा वॉकिंग भी होगी, मॉर्निंग इवनिंग में ला करके और 1 घंटे के करीब योगा भी होना चाहिए। फिर आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो हैं। लेकिन अपार्ट ऑफ दिस आपको रात के भोजन में सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है। रात का भोजन मोस्टली हम लोग के मैं हमेशा मेरे सेशन में लाइक इस टाइप के जो सेशंस होते हैं ना, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सुबह का खाना जो होता है वो राजा की तरह दबा के खाना चाहिए। क्योंकि आपके पास पूरा दिन है उसको डाइजेस्ट करने का, उसको यूटिलाइज़ करने का। दोपहर का खाना किसान की तरह खाना चाहिए कि एक हेल्दी डाइट जो भी है रोटी, सब्जी, चावल, दाल लाइक रात का खाना भिखारी की तरह खाना चाहिए मतलब मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। लेकिन अगर मिल गया है ना, तो उसको थोड़ा-सा वर्कआउट्स के द्वारा मतलब कुछ योगासन हो गया, कुछ स्टेप्स चल के हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि बस खाए और हिप्पोपोटामस की तरह सो गए। ऐसा नहीं करना, इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। तो खाना खाइए, जितना खा सकते हैं आपकी कैपेसिटी जितनी है, उसको कंज़्यूम करने से सबसे पहले एक तो ये है कि आपकी जितनी भूख होगी उससे थोड़ा कम खाइए। ऐसा नहीं है कि भूख लग रहा है कि 2 रोटी की है और हमने 3 रोटी खा लिया, नहीं। अगर 2 रोटी की भूख है ना, तो 1 रोटी और डेढ़ रोटी से थोड़ा-सा अधिक अगर आप सब्ज़ी, दाल ये सारी चीज़ों को काउंट कर रहे हैं तो इट्स ओके। उससे बेटर होता है कि जब भी आपको भूख लग रही है, आपके खाना खाने का टाइम हो रहा है, उससे आधे घंटे पहले कम से कम 1 से 2 गिलास पानी पी लीजिए। उससे क्या होगा फूड क्रेविंग थोड़ी कम होगी और आपका जो बॉडी का फिल्ट्रेशन है वो भी अच्छे से होगा। तो आप जो भी खाएँगे ना, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होने में आपके बॉडी पार्ट्स को हेल्प मिलेगी। खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद फिर से पानी पीजिए, एकदम से खाना खाते-खाते पानी नहीं पीना है। खाना खाने के बीच में जब आप पानी अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है, अर्ज है ही, जैसे मुझे हर समय लगती है प्यास, मैं जब भी खाना खाती हूँ मुझे प्यास लगती, वहाँ पर मेरा पानी पीने का हैबिट क्या होना चाहिए सिपिंग, लाइक सिप करके। ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा पानी का उड़ेल लिया, जस्ट लिया, पानी को एक सिप लिया और फिर उसको रख दिया। उससे क्या होगा आपके फूड को मीडियम भी मिल जाता है क्योंकि कुछ लोगों का जो थ्रोट पाइप होता है ना थोड़ा पतला होता है जिस वजह से फूड जो है स्टक होता है या कई बार फँस जाता है। तो उन चीज़ों को भी हमें देखना है, वो सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग हमें अपनी चीज़ों को करना है। बट ये है कि अगर आप एक वेट लॉस जर्नी पे चल रहे हैं, तो आप वहाँ पर अपना रैप अप मेंटेन करेंगे। बी एक्टिव आउटसाइड द जिम। अगर आप बाहर में जाकर के सब चीज़ कर रहे हैं, जिम में सब चीज़ कर रहे हैं, तो उसको बाहर में भी मेंटेन करिए। लाइक अगर मैं घर में से अपना वर्कआउट प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ, तो मैं बाहर जाकर के चीटिंग एलिमेंट्स पे काम नहीं करूँगी। लाइक दबा करके गोलगप्पे भी खा लिए, समोसा भी खा लिया, डोसा भी खा लिया, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, सब चीज़ खा लिया, नहीं। उससे क्या होगा? उससे जितना आप हेल्दीली घर में रह रहे हैं, बाहर जाके आप पूरा बर्बाद कर दे। मैंने बोला वीकेंड्स पे चीटिंग डे चलता है बिकॉज़ आपके पास वो 2 दिन होते हैं, जिसमें आप उसमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो। लेकिन बाकी के 5 डेज़ में अगर आप इस तरह की चीटिंग करते हैं, तो आप एक्चुअली अपने साथ चीटिंग कर रहे होते हैं बिकॉज़ आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप उसको डिटॉक्स कर सकें। क्योंकि आपके घर के काम भी होते हैं, जैसे लाइक बीइंग अगर हम लोग होम मेकर हैं, तो हमारे पास घर के भी काम होते हैं, बच्चे भी होते हैं और भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बाहर का भी काम होता है। प्लस अगर हम साथ में वर्किंग भी हैं, तो बाहर का काम प्लस घर का काम भी होता है। प्लस अगर हम जॉइंट फैमिली में हैं, तो हमारे पास वो भी चीज़ें होती हैं, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सैटरडे, संडे को इन चीज़ों को अगर कर रहे हैं, तो तब भी आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अपने आप को बिल्कुल तरसा ही दीजिए किसी चीज़ के लिए। अगर आपको लगता है कि मुझे वो चीज़ खानी है, तो उस चीज़ को आप खाइए, लेकिन कोशिश करिए कि उस चीज़ का जितना टॉक्सिक इफ़ेक्ट है ना, वो आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाए। लाइक क्या करना है, जैसे मान लीजिए आज मैंने समोसा खाया, मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने बहुत समोसा खा लिया। अब मुझे क्या करना होगा, जितना समोसा खाया लाइक 2 समोसा खाया, तो कम से कम 2 किलोमीटर की वॉक मेरे को करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना मैंने कैलोरीज़ खाया है, वो कैलोरीज़ मुझे अपनी बॉडी से रिलीज़ भी करना है।
सो मेन फोकस हमारा क्या होना चाहिए आउटसाइड द जिम? अगर आप घर पे योगा ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो हमारा कैलोरीज बर्न पर फोकस होना चाहिए। हैव फन, मतलब जो भी चीज आप जीवन में कर रहे हैं, लाइक मैं अगर वेट लॉस प्रोग्राम पर काम कर रही हूँ अगर, तो मुझे उसको एंजॉय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे यार, उफ, अब मुझे फिर से ये चना मूंग और ये सारी चीजें खानी पड़ेगी। नहीं, आप उसको एंजॉय करिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं? आज आपने अगर सिर्फ मूंग को स्प्राउट करा है, तो कल को उसमें टमाटर, गाजर, ये सारी चीजें मिक्स कर लीजिए। नेक्स्ट डे आप उसमें कुछ और डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो थोड़ा सा क्रीम डाल के उसको कर सकते हैं। मतलब हेल्दी भी बनाइए और टेस्टी भी बना करके काम कर सकते हैं। आपको लगता है कि चलो डेली इस तरह से बोल रहे हो, हल्का सा उसको थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए, स्टीम कर लीजिए, फिर उसको हल्का सा नमक, काली मिर्च, चाट मसाला वगैरह डाल करके खा लीजिए। तो ये क्या होगा, ये इससे आपको चेंज भी होगा। कई बार होता है कि जो थोड़ा सा मीठापन वाला आपको पसंद है, तो आज उसमें हमने कुछ और थोड़ा सा डाल दिया। कई बार होता है कि मुझे थोड़ा सा नमकीन वाला पसंद है, तो वो भी कर लिया। हर दिन अब स्प्राउट्स ये सारी चीज अगर खाएंगे, तो कई बार अपने भी बोरिंग हो जाता है। तो वहां पर किसी दिन आपने हेल्दी दलिया बना लिया, उपमा बना लिया, पोहा बना लिया। ये चीजें हैं जो आपकी बॉडी को कंज्यूम करने में इजी हो जाता है और नुकसान भी ज्यादा नहीं करती, क्योंकि ये मोस्टली बॉइल्ड होता है। तो वहां पर इन चीजों को बनाने के लिए, लाइक अगर दलिया है, तो उसको थोड़ा सा आप प्याज, जो भी आपके सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनके साथ मिक्स करके बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। ओट्स होता है, उसका भी आप कर सकते हैं। आजकल तो मिलेट्स वगैरह का भी चल रहा है, तो उस तरह से भी आप उन चीजों को बॉईल करके खा सकते हैं। अगर आप अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है ना, तो सिर्फ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना, उन चीजों को अवॉइड कर ले। बाकी मिक्स तो जितनी चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले ऑयल, जो भी आपका मार्केट ऑयल है उन चीजों को हटा दीजिए, सिर्फ सरसों का तेल, या उसकी जगह अगर आप ऑलिव ऑयल अगर अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो ठीक होता है। बट बहुत सारे लोगों को ऑलिव ऑयल डाइजेस्ट नहीं होता है, तो मुझे तो ज्यादा बेस्ट लगता है सरसों का तेल। तो वो आप यूज करिए। पराठे वगैरह अगर बना रहे हैं, तो घी का इस्तेमाल करिए। बटर अवॉइड कर दीजिए। बटर बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ उसकी जगह मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँ। सफेद चीनी, सफेद नमक, इन चीजों को अपने घर से हटा दीजिए। साथ ही साथ आपके घर में से गेहूं का आटा, गेहूं का आटा जिसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको हटाने की कोशिश करिए। मैं पिछले लगभग 3 से 4 साल हो गए इन सारी चीजों को हटाए, मुझे 8 साल 10 साल 10 साल हो गए मुझे अराउंड। अब मेरे घर में चीनी की जगह गुड़ आता है या खांड आती है। नमक नमक की जगह, सफेद नमक की जगह मेरे यहाँ सेंधा नमक यूज होता है या काला नमक यूज होता है। उसके बाद सरसों तेल मैंने आपको ऑप्शनल जो बता दिया कि उसकी जगह देसी घी आपका हो गया, और सरसों तेल और पीली सरसों तेल का इस्तेमाल हम फ्राइंग करने में और नॉर्मल ऐसे करने में। साथ ही साथ गेहूं के आटे की जगह मेरे यहाँ मिक्स आटे का होता है, लाइक उसमें चने का आटा भी होता है, सोया का भी आटा होता है, फिर उसमें आपका ज्वार भी होता है, रागी भी होता है, और एक आपका हो जाता है नॉर्मल गेहूं का थोड़ा सा पोर्शन। गेहूं का पोर्शन इसलिए क्योंकि मोटे आटे को आप रख के, मतलब जैसे उसकी पराठे या रोटी जैसे है ना, वो ज्यादा देर बाद नहीं खा सकते। अब बच्चों को लंच भी देना है, तो जो गेहूं का आटा वो फाइन हो जाता है ना, तो उसकी वजह से ये सारे आटों की जो थिकनेस होती है ना, वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो जाती है। तो पराठा अगर आप 2 से 4 घंटे भी रख देते हैं, या लंच में भी अगर आप रोटी सेक करके दे रहे हैं घी लपेट करके भी, तो वो मतलब कड़ा नहीं होता। इसलिए वहां पर थोड़ा सा गेहूं का कंटेंट भी हम लोग डलवाते हैं, क्योंकि एकदम से सारी चीजें आप स्विच नहीं कर सकते हो। फिर आप खुद ही बोर हो जाओगे, 2 दिन खाओगे ये इस तरह का मिक्स आटा, और फिर उसके बाद कहोगे पता नहीं मैम ने क्या सजेस्ट कर दिया, भैया हमारा आटा तो बढ़िया। तो चीजें वैसे स्विच करिए जितना आप धीरे धीरे कर सके, उसको एंजॉय करते हो। ठीक है। तो ये सारा ओवरऑल अगर आज हमने देखा, तो उसमें आपको ये है कि आपको जो भी काम करना है, ये फिटनेस की चीजें करनी है, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, ये सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी। लेकिन इसमें आपको पेशेंस चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ करना है, आप अमेजिंग रिजल्ट्स देखेंगे। और इन सारी चीजों के बाद थोड़ा सा मुझे अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूब के चैनल पर फॉलो भी कर लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ जो चीज मैंने आज करी है इसमें, जिसमें शायद अभी आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। और अगर मैं एक बार चैट बॉक्स में देखूं, अच्छा, अमेजिंग अमेजिंग, मतलब हर चीज में आप लोग अमेजिंग अमेजिंग लिख देते हो, थैंक यू सो मच। बट आज मैं अपने ही सेशन की कुछ चीजें आपको बताऊं जो मुझे गलत लग रही थी।
गलत क्या लगी? सबसे पहला तो जो आज मैंने सीखा, दैट इज एआई टूल का इस्तेमाल। आज मैंने चैट जीपीटी और एआई प्रेजेंटेशन टूल के थ्रू मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई। दूसरी चीज मैं बताऊं, इसमें आपने शायद नोटिस किया कि नहीं, क्योंकि आपको मेरी सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं जो भी प्रेजेंटेशन देती हूँ ना, आप लोग उसमें वेरी गुड लिखते हो, बट मुझे पता है कि मेरी गलती क्या है यहाँ पे। इसमें सेशन जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई ना, उसके हिसाब से स्लाइड्स के जो पिक्चर्स थे वो करेक्ट नहीं थे, है ना। अब आप लोग अगर नोटिस करोगे तो आप इस सेशन को बाद में फिर से रिवाइंड करके देखना, मेरे जब चैनल पर आएगा तो आप इस चीज को देखना कि जो सेशन के हिसाब से स्लाइड्स फिटेड नहीं थी। कुछ चीजें मैंने अभी रिप्लेस, जस्ट सेशन के ड्यूरेशन में मैंने उसमें एक आध में स्लाइड चेंज करी, बट जब इसको एआई से जनरेट किया ना तो ये बन के तो बहुत अच्छा आया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो प्रेजेंटेशन बनी थी ना, वो नॉट माई टाइप। मैं बताऊं कि अगर इसको मैं खुद से पीपीटी पे बनाती ना, मैं परफेक्ट नहीं हूँ पीपीटी में, लेकिन फिर भी हाँ, मुझे इतनी सेंस है कि मैं अगर जो चीज आपको बताना चाह रही हूँ उसको मैं अपने स्लाइड्स के तौर पर ही आपको बता देती हूँ। बाकी जो वोकल होता है वो मेरा अपना होता है, लेकिन स्लाइड से आपको पता तो चल जाता है कि मैम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। बट आज मोस्ट ऑफ द स्लाइड्स में शायद आपने भी नोटिस किया होगा, आप उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे होंगे कि व्हाट एक्चुअली आई एम गोइंग टू। तो अब मैं यहाँ पर, जो मेरा पहले का क्वेश्चन था कि एआई हमें रिप्लेस कर सकता है कि नहीं, मेरा पर्सनल व्यू है कि एआई हमारे बहुत इफेक्टिव है। एआई से हम अपने मैक्सिमम कामों को अंजाम दे सकते हैं। एआई सीखना है सब लोगों को, जरूरी है। बिकॉज एक समय था जब हमारे को कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों ने कहा था कि एआई कंप्यूटर कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं हो सकता है, ये क्या ही करेगा, ये मैन मेड है, फलाना ढिकाना। आज की डेट में कंप्यूटर हमें रिप्लेस नहीं कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर पे हर एक चीज हो रही है। आज अगर आप, हम अपने मोबाइल से भी बहुत कुछ करना चाह रहे हैं ना, तो हम अगर उसको सिंपली मोबाइल को लैपटॉप में कन्वर्ट करके काम करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिससे कि हम अपने मोबाइल को डेस्कटॉप की तरह कन्वर्ट करके फिर काम करते हैं। ठीक है, बट कंप्यूटर हमारी जगह नहीं ले सकता, हमने उसको बनाया है। लाइक एआई भी वही है। एआई एरा है जिसमें हमें अपने आप को गो विद द फ्लो लेकर के चलना जरूर है, बिकॉज यही फ्यूचर है। क्योंकि आज जिस काम में हम 1.5 से 2 घंटा लगा रहे हैं, मैं अपने स्लाइड्स को बनाने में लगभग, एक एक सेशन को बनाने में मैं 2 घंटे तो लगाती ही हूँ। लेकिन आज ये जो सेशन बना है, ये जो स्लाइड्स बनी है, ये मुश्किल से 15 मिनट के अंदर बनी है, जो कि वो भी मेरे हिसाब से ज्यादा है, क्योंकि अगर हम एआई पर काम कर रहे हैं ना, बिकॉज मैं खुद बिगिनर हूं अभी इसमें, तो उसमें मुझे लगभग 15 मिनट लगे। लेकिन इतना तो मैंने नोटिस कर लिया कि एआई से आप उस चीज को परफेक्टली अंजाम अगर आप देना चाहते हैं, तो एआई की टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा। लाइक बहुत सारे एआई टूल आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, जिसमें आपको दिखाता है कि फ्री एआई टूल इस चीज के लिए, फ्री एआई टूल आपको उस चीज के लिए, आपने उसके हिसाब से काम करना भी शुरू किया। लेकिन व्हाट द ओरिजिनल थिंग इज कि आपकी कैपेसिटी क्या है। ठीक है, एआई से सब काम होगा, लेकिन आपको एआई सीखना होगा, क्योंकि आपको एक हाई ग्रोथ लेनी है। तो अदरवाइज सिंपली किसी भी ऐप में एआई करके डालिएगा और उस पर छोड़ दीजिएगा, तो ऐसी ही स्लाइड बन के आएगी जो मेरी बन के आई। अब इसी स्लाइड को मैं अगर अपने हिसाब से कन्वर्ट करूंगी तो ये स्लाइड थोड़ी अलग दिखेगी, बिकॉज तब शायद आप स्लाइड को मेरे परफेक्ट कंटेंट के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। कुछ स्लाइड्स आपने कोरिलेट करी होंगी, कुछ नहीं करी होंगी। क्यों? क्योंकि कुछ जो कोरिलेट हुई, क्योंकि इसमें जो एआई टेक्नोलॉजी मैंने लगाई ना, तो उसमें क्या हुआ कि उसने उस वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट को इमेज में जनरेट कर दिया। जो भी वहां पर लिखा हुआ था चैट जीपीटी के थ्रू, वो जब यहाँ पर आया तो इसने वही चीज कॉपी कर दिया जो उस चैट जीपीटी के वर्डिंग्स थे। इसने वो नहीं कॉपी किया जो मैं बताना चाह रही। ठीक है, तो आगे का जो समय है वो एआई का जमाना है, लेकिन उस एआई को
परफेक्ट तरीके से अगर आपने चलाना है, तो आपको एआई को सीखना पड़ेगा, आपको अपने आप को उसमें ट्रेंड करना पड़ेगा, तभी आप उसका परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक कंप्यूटर पहले भी जनरेट हुआ था, जो आज उसमें अच्छे से सारी चीज़ें जान रहे हैं, वो आज मास्टर्स हैं। कंप्यूटर आज भी है, अपडेट्स हर बार आते रहते हैं उसमें भी। इसी तरह से एआई भी है, आज नया-नया है तो बहुत ज़्यादा हवा बना हुआ है, बट फ्यूचर में हाँ, इसके ड्रॉबैक बहुत ज़्यादा हैं। लाइक अगर हम लोग कहें कि मैंने जैसे बोला था कि आपको लगता है कि मेरे जैसा कोई यहाँ पर बैठ के, तो ये डेफिनिटली हो सकता है, बिकॉज़ एआई से हम इमेज को जनरेट कर सकते हैं, एआई से हम वॉइस ओवर कर सकते हैं। मेरी आवाज़ को किसी के साथ कॉपी किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी यहाँ पर जो है ना, आपको क्या होना है, अलर्ट रहना है हर समय। बिकॉज़ हर दिन कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसकी वजह से उस एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपके साथ स्कैम भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, और ना इवन सिर्फ बोल करके, ना इवन सिर्फ पिक्चर दिखा करके, इवन वीडियो कॉल पे भी ऐसा हो सकता है। तो जब भी आप लोग इन चीज़ों को देखें, सुनें और आपको ज़रा-सा भी डाउट हो ना, तो उसको एक बार कन्फर्म कर लें। कभी भी जैसे पिन ओटीपी तो सब लोग जानता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉज़ी आजकल आ रही है स्कैम्स की। तो प्लीज़ अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एआई जनरेटेड काम करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप ग्रोथ चाहते हैं ना, तो सीखना पड़ेगा। मैं भी सीख रही हूँ, मैं आप लोग से भी यही कहूँगी कि सब चीज़ सीखिए। कोई ऐज नहीं होती है सीखने की। मैं भी टीचिंग में आकर के पीडीएफ बनाना तो मैंने अभी कोविड में सीखा था। बिकॉज़ उसके पहले ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन जब पड़ा जब सर पे, तो बनाया ना हमने। सिंपली वैसे ही आज की डेट में भी इन सारी चीज़ों को साउंड बनाइए अपने हिसाब से। आप समय के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो समय अपने हिसाब से आपको चलाएगा। आज नहीं सीखेंगे ना, तो 4-5 साल बाद सीखना ही पड़ेगा झक मार के। सो बेटर ना गो विद द फ्लो। आज उस चीज़ का नया-नया चीज़ है ना, तो अच्छे से सीख पाएँगे। और जो एक्साइटमेंट आज दिखेगी ना, जब भी आप किसी भी चीज़ को करेंगे ना, वो आप शायद बहुत अच्छे से कर पाएँगे। लाइक मेरी ऐज में और मेरे बच्चों की ऐज में बहुत फ़र्क है, ठीक है? मैं जितनी एंथुसियास्टिकली किसी काम को करूँगी ना, मेरे बच्चे उस काम को चुटकियों में करेंगे। मुझे उस चीज़ में टाइम लगेगा, बिकॉज़ मेरा जो आईक्यू लेवल है, वो मेरे बच्चों के आईक्यू लेवल से कम है। मैं सैचुरेट हूँ, मैं कहीं न कहीं इस चीज़ में चलो हो जाएगा। लाइक सीखना है, कल सीखेंगे। अच्छा, ये वाला भी कुछ है? अच्छा चलो इसको देख लेते हैं। और वहाँ पे मेरा बच्चा वो सीख-साख के मुझे बता देगा, मम्मा आपने जो ये काम किया था ना, इसको ना इस तरीके से करेंगे। और हाँ, और ये अच्छी चीज़ है। अपने बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप से हम लोग दूर करने की बात करते हैं, बट मैं जहाँ तक समझती हूँ बीइंग अ पेरेंट, हम उन्हें दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों का वो लिमिट सेट कर लें, जिससे कि हमारा बच्चा कुछ उस पर गलत ना देखे। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हम और कहाँ तक आप चाइल्ड लॉक लगाओगे? बच्चा उसमें भी परफेक्ट है। चाइल्ड लॉक को अनकूल करना भी उसको आता है ना? तो अपने बच्चों में उस कल्चर को डेवलप करिए कि उसे ये पता होना चाहिए कि उसे इन इंटरनेट प्रोफाइल्स पर क्या देखना है, क्या नहीं देखना। सीखना आपको भी है और सीखना उनको भी है, क्योंकि आज शायद हम लोग सैचुरेशन स्टेज पर हैं। हम अगर इस चीज़ को सीखेंगे तो हमारी ग्रोथ होगी, नहीं सीखेंगे तो भी काम चल रहा है। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द पीपल अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, पार्ट ऑफ ट्रेनिंग सेशन अभी मैं बात कर रही हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को इतना ज़रूर बता दूँ कि अभी जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए होंगे, उनके दिमाग में होगा एटॉमी में आकर के हमको एआई की क्या ज़रूरत पड़ेगी? एटॉमी का तो प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ से हमको प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, अपने लोगों तक पहुँचा देना है। लेकिन आप ये सोचिए कि आप कब तक वन टू वन किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं? क्या ये मीटिंग हर बार सक्सेसफुली होगी? क्या आपको कभी सोशल मीडिया पे नहीं आना होगा? और जब तक आप सोचोगे सोशल मीडिया पर आने का ना, उस समय शिखा वर्मा बूम कर चुकी होगी। क्यों? क्योंकि मैं आज सीख रही हूँ, है ना? तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँ कि आपकी स्किल आप यूज़ करो। गॉसिप्स करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट टाइम यूटिलाइज़ करने के लिए आपके पास बिल्कुल कम समय है। तो जितनी जल्दी इन चीज़ों को हम एक्वायर करते हैं ना, उतना हमारे लिए अच्छा है। और ऑब्वियसली अभी इस मीटिंग में बहुत सारे यंगस्टर्स भी बैठे होंगे अगर, तो वो आपके और मेरे से ज़्यादा जल्दी उस चीज़ को ग्रैब करेंगे।
तो हम लोगों के नॉर्मल अच्छी वाली एज के लोगों के पास भी तो स्किल होनी चाहिए ना। तो कुछ चीजें सीखने में कोई खराबी नहीं, अपने आप को अपडेट रखना बहुत अच्छी बात है। बिकॉज आज आप अपडेट रहोगे तो कल आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी होगी। बिकॉज कल तो यही काम आपने करना ही है। आज जिस चैट जीपीटी को हम लोग इग्नोर करते हैं, अरे क्या करना है, गूगल पे ढूंढ लेंगे, ये चैट जीपीटी फ्यूचर है। अभी आप देखो, अभी ये शुरू भी नहीं हुआ और अब तक इसके कितने वर्जन्स निकल आए। तो चीजें अपग्रेड होती जा रही हैं, हम थोड़ा स्लो हैं। तो गो विद द फ्लो। आप चीजों को समझने की, सीखने की कोशिश करिए। एंड वन मोर थिंग, हर चीज को सीखने के लिए एक बिग अमाउंट लगाने की कभी जरूरत नहीं है। बट थोड़ा सा टाइम आपको लगाना है। यूट्यूब पे, इवन आपके सारे सोशल मीडियाज पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आप उन चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीख सकते हैं। तो बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। अननेसेसरी अमाउंट भी इस पर रेज करने की जरूरत नहीं है कि किसी में आपने 2,000 लगा लिया, 4,000 लगा लिया, 6,000 लगा लिया। बहुत सारे ऐसे आपको इंटरनेट पे मिलेंगे जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी चीजों को सीख सकते हैं। तो सीखने की हैबिट डेवलप करिए और हर दिन अपने आप को अपग्रेड करिए। और आज के सेशन के हिसाब से जो हेल्दी वेट लॉस मैनेजमेंट है, जो टॉप 10 सीक्रेट्स हैं वो मैंने आपको बताए। उसमें कुछ एडिशन में अभी लास्ट चलते चलते ये करूंगी कि कभी भी कोई भी वेट लॉस प्रोग्राम लीजिए तो वो आपका सेल्फ डिफाइन होना चाहिए कि आप सिर्फ वेट लॉस कर रहे हैं या इंचेस लॉस कर रहे हैं। वेट लॉस आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन इंचेस लॉस करने में महीनों जाते हैं। लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, आपने 120 केजी से 80 केजी तो इजीली ग्रैब कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट उसके बीच में जो आपके बॉडी का ये झूलापन, लाइक जैसे स्किन जो होती है वो झूल जाती है, पेट, जैसे बेली फैट हम कम कर रहे हैं। अब बेली फैट हमने कम कर लिया, लेकिन जो ये स्किन ऑलरेडी, अब जैसे एक गुब्बारा है आपका, छोटा सा गुब्बारा, आपने जब नया नया गुब्बारा लिया, ठीक है, आपने उसको फुला दिया, उसको 2-3 दिन फुला हुआ छोड़ दीजिए और फिर उस गुब्बारे को बंद करिए। वो गुब्बारा अपने इन्फ्लेटेंट साइज से खत्म हो जाता है ना। आपने उसको लिया था छोटा था, जब भी आपने फुला दिया बड़ा हो गया, जब आपने उसको दोबारा पिचकाया 2-3 दिन के बाद, वो उस अपने एग्जैक्ट साइज से कम इतना बड़ा हो जाता है। अब आप चाह के भी उस एग्जैक्ट साइज को एकदम वापस ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते। लाइक हमारी बॉडी भी है। हमने जब वेट गेन करने में 5 से 10 साल लगा रखे हैं, तो आप ये कोशिश करोगे कि इमीडिएट मेरा वेट लॉस हो जाए, तो वेट लॉस तो हो जाएगा। अगर आप हमारे बैलेंस प्रोग्राम को लेते हैं, हमारे प्योरिटी को लेते हैं, अरेबिका कॉफी को लेते हैं, स्पाइरुलिना को लेते हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें आपका वेट लॉस इजीली हो सकता है। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। लाइक वेट लॉस के प्रोग्राम में हमें कई बार ये ध्यान देना जरूरी है कि हमारे को कोई बहुत ज्यादा ऐसी क्रॉनिक डिजीज तो नहीं है जिससे कि अगर हम वेट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं तो वो उस पर दिक्कत करेगी। या जो फीमेल्स होती हैं उनकी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम तो ऐसी नहीं है जिनकी वजह से वेट लॉस उनको नुकसान करेगा। तो इन सारी चीजों को लेकर के चलते हुए, लाइक कई बार होता है कि पेट में स्टोन वगैरह है और अगर आप इस तरह का हेल्दी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम लेकर के चलते हैं तो नुकसान हो जाता है, ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है। लाइक अंदर ट्यूमर है, अल्सर है, इस तरह में अगर आप वेट लॉस का काम करना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो इन सारी चीजों को देखते, सुनते, समझते हुए आपको कोई इंटरनल बीमारी तो नहीं है, अपना हेल्दी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू करिए। शुरू कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 6 महीने का टारगेट लेकर के चलिए। 1 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश कभी मत करिएगा। अगर आप 1 महीने के अंदर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली आप इंजर्ड होंगे, कुछ ना कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे जो कि लॉन्ग टर्म में उसकी भरपाई नहीं हो सकती। सो आई हम्बल रिक्वेस्ट, किसी भी वेट लॉस के प्रोग्राम को अगर आप किसी को सजेस्ट भी कर रहे हैं तो टेक द कमिटमेंट फॉर 3 to 6 मंथ। 3 महीने के 6 महीने के बीच में हम आपका ट्रांसफॉर्मेशन लाइक करा सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी, विथ हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी चेंजेस आपने करने हैं, फिटनेस हैबिट्स रखनी है, प्लस हैव फन। अपनी चीजों को एंजॉय करते हुए करना है, उसको इंटेंस नहीं करना है। इमिटेंट फूड फास्टिंग नहीं करनी है कि बस जैसे कुछ कीटो डाइट्स वगैरह होते हैं जिसमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, आज 3 दिन नहीं खाना, 4 दिन नहीं खाना, 5 दिन नहीं खाना, इस तरह की चीजें बिल्कुल भी अवॉइड करनी होती है। बिकॉज इनसे आपका वेट लॉस तो हो जाता है लेकिन आपके ऑर्गन भी डैमेज होते हैं। तो अवॉइड दीज प्रोग्राम्स, बेटर है हेल्दीली आप अपने आप को
खत्म, मतलब रिड्यूस करिए, खत्म नहीं करिए, रिड्यूस करिए अपने वेट लॉस को। वेट लॉस करने में कम से कम 1.5 से 2 महीना आपका लगेगा, और बाकी जो 3 से 6 महीने वाला कार्यक्रम हम ले रहे हैं, दैट इज ऑफ इंचेस लॉस। वेट लॉस क्या हो गया? मान लीजिए 120 से 80 तक लेकर के आना है, तो 1.5 से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना इज एनफ, अगर आपने अच्छे से दिल से किया तो। लेकिन बाकी का 1.5 से 2 महीना, 6 महीने का जो प्रोग्राम है, वो फॉर द इंचेस लॉस। क्यों? क्योंकि मान लीजिए दिस विल बिकम, जैसे ये खूब मान लीजिए मोटा आपका है, लाइक अभी ये जैसे मान लीजिए मेरी स्लीव्स है, अगर मेरा ये इतना फैट डिपोजिशन है, तो मैंने वेट लॉस करके इसको लाइक इतने तक कर लिया। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा मस्कुलर इफेक्ट है, जो स्किन है, जो झूली हुई है, इसको आप कैसे टोन्ड करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अपना एक्सरसाइज, योगा, इन सारी चीजों को करना होगा, क्योंकि हमारी स्किन क्या होती है? इलास्टिसिटी वाली होती है। फैल रही है तो रिड्यूस भी हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको बर्डन देंगे तो क्या होगा? झूल जाएगी। झूलने की वजह से वो आपके बॉडी को टोन करने के बजाय डिटोन कर देगी, और वो नुकसान करेगी। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? धीरे-धीरे शेप का काम करना होगा, शेपिंग पे काम करना होगा। वो सिर्फ योगा से और कुछ आसनों से ही होगा। उसके लिए आपको फिटनेस का, इधर आप अगर ज़ुम्बा, एरोबिक्स वगैरह कर सकते हैं, उससे भी आपका ये काम हो सकता है। ठीक है? तो कम से कम 2 से 6 महीने तक, 3 से 6 महीने का एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड लेकर के चला करिए। एक अच्छा वेट लॉस मैनेजमेंट प्रोग्राम आप किसी को भी देना चाहते हैं। प्रोडक्ट्स आपके पास कौन-कौन से हो जाएँगे? लाइक सबसे पहले किसी का भी अगर आप वेट लॉस देखना चाहते हैं, तो उनकी कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिए। उनको कोई सीवियर बीमारी तो नहीं है, कोई मेडिकेशन तो नहीं चल रहा है, कोई दवाई ऐसी तो नहीं चल रही है जो लाइफ लॉन्ग चलनी है। थायराइड की क्या स्थिति है, उनका शुगर कैसा है, बीपी कैसा है, ये सारी चीज़ें जो मिनिमल होती हैं, ठीक है? सेकंड थिंग आपको उनको देखना है कि उनके पास टाइम रूटीन कैसा है। अगर ट्रिप वगैरह वाला होता है, तो वहाँ पर हेल्दी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम फ़ायदा नहीं करेगा, बिकॉज़ वो बंदा कभी ट्रेन में रह रहा है, कभी फ्लाइट में रह रहा है, कभी गाड़ी में रह रहा है, वो कब करेगा वॉक? रात के 2 बजे आ रहा है, सवेरे 6 बजे निकल जा रहा है, तो ऐसे लोगों को वेट लॉस प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना है, तो यू विल हैव टू बी श्योर कि सर आप ऐसा कर सकते हो, तब हम स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? दूसरी तीसरी चीज़ यहाँ पर हो जाएगी, जो भी फ़िटनेस प्रोग्राम आप लेकर के चलिए, उसको शेड्यूल कर लीजिए कि आपको ये करना है, तो रेगुलरली करना होगा, यानी कि कमिटमेंट करनी होगी। प्लस कुछ सप्लीमेंट्स जो हमारे होते हैं, लाइक अर्ली मॉर्निंग आप कैफे अरेबिका पी करके इन चीज़ों को शुरू करिए। हिमो-हिम अगर आप ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अरेबिका कॉफ़ी से आप स्टार्ट करिए, क्योंकि वो आप एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं। फिर आप अपना जो भी वॉक है उसको करके आइए, और या फिर वॉक करके आने के बाद अपनी अरेबिका कॉफ़ी आप बना करके रख लीजिए, एंड देन यू विल हैव टू स्टार्ट योर योगा प्रोग्राम। उसको अपने आधे घंटे के बीच में उसको सिप-सिप कर कर के पीते जाइए। फिर आपका अगर लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपके रूटीन में मिल्क थिसिल और ओमेगा 3 का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल वगैरह होगा, वो जो है वो आपके फैट को रिलीज़ करने में हेल्प करेगा। प्लस जब भी आप खाना खा ले रहे हैं, खाना खाने के बाद आप अपना प्योर टी का कंज़म्पशन कर सकते हैं। अच्छा वेट लॉस करने के लिए इन चीज़ों को रूटीन में शामिल करना पड़ेगा, ठीक है? प्योर टी खाना खाने के बाद में आपने लेना है। हल्के गर्म पानी में ले सकते हैं, बॉयल पानी में ले सकते हैं, जिस तरह भी पानी आप कर सकते हैं। या फिर एक बॉटल में लेकर के पूरा प्योर टी का सैशे डाल दीजिए, उसको शेक कर लीजिए और उसको सिप-सिप करके पीते जाइए। आपके लगभग 2-3 घंटे के ड्यूरेशन में भी वो भी फ़ायदा करता है उस तरीके से भी, ठीक है? उसके बाद आपका आता है हमारा वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम। अगर आप इंटेंसली करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं जी मेरी शादी होने वाली है, मुझे 2 से 3 महीने में ही एक अच्छा वेट लॉस करना है, तब हम आप अपने अपने एटमी के वेट लॉस मैनेजमेंट का जो बैलेंस प्रोग्राम है, हेल्दी बैलेंस लाइफ, उसको हम कंज़्यूम करने के लिए बोलते हैं। वो आपका लास्ट ऑप्शन है, जब आपको एक एमिटेंट वेट लॉस करना होगा, ठीक है? मतलब इंटेंसली आप चाहते हो कि नहीं मेरा वज़न कम हो ही जाए, तो आप वहाँ पर एक अच्छा खासा अमाउंट लगा करके 2 से 3 महीने का प्रोग्राम लीजिए, और उसमें आप अपना प्रोग्रेसिव ग्रोथ आप देख सकते हो। साथ ही साथ स्पाइरुलिना, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो स्पाइरुलिना खाना खाने के पहले लीजिए। वेट नॉर्मल नॉर्मल है, बढ़ाना है तो खाना खाने के बाद लीजिए। वेट अगर
अभी ट्रांसफॉर्मेशन को मेंटेन करना है, लाइक मैंने अभी कम कर लिया अपना वजन, मेरा बढ़ा था, कम कर लिया, अभी मुझे इतने पे रखना है, तो कभी भी दिन भर में आप अपने स्पाइरुलिना को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किडनी की प्रॉब्लम है तो स्पाइरुलिना को अवॉइड करेंगे, वहां पर आप थोड़ा सा अपने आप को स्टे हाइड्रेटेड रखने की, क्योंकि स्पाइरुलिना लेने की वजह से क्या होता है ना कि आपका जो वाटर का कंजम्पशन है, वाटर रिटेंशन है ना बॉडी में, वो भी ज्यादा होने लगती है। तो उससे क्या होगा कि समहाउ एक तो प्रोटीन इसमें बहुत ज्यादा होता है, लगभग 60% का प्रोटीन होता है, प्लस हाइड्रेशन इतना ज्यादा होता है कि जो किडनी वाले पेशेंट्स होते हैं ना, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है स्पाइरुलिना अगर आप ले रहे हो तो। सो वी अवॉइड फॉर द किडनी पेशेंट्स कि आप स्पाइरुलिना को ना लें वहां पर। और कुछ लोग को प्रोटीन से दिक्कत होती है, कुछ लोग प्रोटीन हैबिटेट होते हैं, उनको उससे प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है तो आप रात के समय प्रोटीन का कंजम्पशन कर लें। प्रोटीन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारी चीजों को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए प्रोटीन की डाइट हमारी बॉडी में होनी चाहिए। और इन सारी चीजों में आपके पास एक चीज और हो रही है कि अगर आप ओमेगा 3 का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आती है कि रात में अगर हम ओमेगा 3 ले रहे हैं तो बहुत भारी भारी सा लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ओमेगा 3 मॉर्निंग इवनिंग ले रहे हैं और इवनिंग में लेने से आपको थोड़ा सा भारी भारी सा लग भी रहा है, तो आप दोनों टैबलेट्स को मॉर्निंग में ही ले सकते हैं आफ्टर मील। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो सर्टेन चेंजेस है हमारे अंदर, जिसकी वजह से आप सेल्फ में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। जिस दिन से आप अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करिए, उसको नोट डाउन करिए, वेइंग स्केल लीजिए, अपना मेजरमेंट करिए। अगर आप इंचेस लॉस करना चाहते हैं तो अपने वेस्ट का, अपने जो भी हमारा ये आर्म पोजीशन होता है, थाइस पोजीशन होता है, एक्चुअली जहाँ का वेट लॉस आप करना चाहते हैं, लाइक फेशियल फैट अगर हमको रिड्यूस करना है, या हमको लगता है कि हमारे शोल्डर्स पे फेयर फैट ज्यादा है, आर्म्स पे फैट ज्यादा है, तो इन सारी चीजों का वर्कआउट पे फोकस करना है, लाइक योगा भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उन चीजों पर आप अपना फोकस करिए, उससे रिलेटेड योगासन करिए, उससे रिलेटेड व्यायाम करिए। तो इन चीजों पर फैट लॉस, वेट लॉस का असर बहुत ज्यादा तेजी से आपको दिखाई देगा, है ना? तो उम्मीद है कि आज का सेशन पसंद आया होगा, और फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन। परसों का सेशन हम देखते हैं, हमारे चैनल पर नहीं होगा, मे बी समवन हैज इनवाइटेड मी, सो परसों का सेशन हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे, वो दूसरे किसी के प्लेटफॉर्म पर होगा, तो उसका लिंक भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, राइट? तो वो भी फेसबुक पर जाएगा, तो आप लोग वहां पर भी ज्वाइन करिएगा। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की पीपीटी से जो भी डिसअपॉइंटेड हुई है आप लोगों को, उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी बिकॉज वो मेरी फॉल्ट नहीं थी, वो एआई की फॉल्ट थी। तो आई वांट टू चेंज दिस एआई, तो मैं उस एआई को चेंज करना चाहती हूँ, बट नहीं कर सकती हूँ, आगे आगे का आने वाला एरा वही है ना। तो गो विद द फ्लो, करते चलिए, सीखिए, उसमें चेंजेस हमें करना है ना। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, इतना आप लोग एंजॉय कर रहे हैं सेशन को, और मुझे भी बहुत मजा आया आज का सेशन देने में। और जिंदगी में एक चीज, एक छोटा सा लेसन मैं यहाँ पर जरूर दूंगी, अपनी गलतियों को नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। मैंने आज तक जो भी कुछ सीखा है ना, वो मेरी गलतियों से सीखा है, गलती मेरी होती है और मुझे पता होता है ना? हम सबको अपनी गलतियां पता होती हैं, तो बस अपनी गलतियों को नोटिफाई करते रहिए। अगर मालूम है तो, कई बार अनजाने में भी होती है, कोई भगवान नहीं है, गलतियां नहीं की हैं तो उनको अपने आगे के उसमें करेक्शन करते जाइए, आपको पता है कि ये गलती मेरी है तो। और फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करते, जीवन में हंसना बहुत जरूरी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। महादेव जगताप सर, सर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको मैं एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। आपने हैंड रेज करा था, कोई बात नहीं। चलिए, तो सभी लोगों से हम लोग फिर मिलते हैं, और फ्राइडे का सेशन फेसबुक पर चला जाएगा, और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच जनक सर, मुझे इसकी जरूरत है, मुझे अब डायमंड मास्टर बनना है। तो अब आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स होगी, क्योंकि टीम पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और बाकी तो सब ऊपर वाले के ऊपर है, बाकी हमें अपनी मेहनत अपनी ऑनेस्टी से करनी है। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, जय हिंद, फिर मिलते हैं परसों के सेशन में।